हिमाचल प्रदेश के राजभवन में किया नागरिक अभिनंदन समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में किया गया समारोह आयोजित। शिमला के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता। सीएम ने 6 ग्रीन कॉरिडोर की समीक्षा। धर्मशाला में G20 शिखर सम्मेलन में की हुई शुरुआत। कई देशों के 70 प्रतिनिधि हो रहे शामिल। ऊना में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राणा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू। राहुल गांधी के समर्थन में की गई शुरुआत। और हिमाचल प्रदेश में लोगों को गर्मी से मिली राहत। शिमला सहित कई इलाकों में हुई बर्फबारी। बारिश और ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग ने किया अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। प्रदेश के 4 दिवसीय प्रवास पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में आज राजभवन में राज्य सरकार की ओर से नागरिक अभिनंदन समारोह और रात्रि भोज का आयोजन किया गया। वहीं राष्ट्रपति ने राजभवन परिसर में बुरांश का पौधा भी रोपित किया और उन्होंने अपने विचार भी साझा किए। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी संबोधन किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यगण, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। रूप में हिमालय प्रदेश की अपनी पहली यात्रा के दौरान स्नेह और उत्साह से भरे अपने स्वागत के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। इस देवभूमि हिमाचल की पवित्र भूमि को मैं नमन करती हूँ। गत वर्ष मैं राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी के रूप में हिमाचल प्रदेश के बद्दी आई थी। मैं पहले भी इस राज्य की यात्रा कर चुकी हूँ। यहाँ के स्नेही और सरल स्वभाव के लोगों ने मिलने से सुखद और अनुभव मुझे याद है। आज यहाँ आकर मुझे फिर उसी आनंद का अनुभव हो रही है। देवियों और स्वजनों, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में हिमाचल प्रदेश से जुड़ी कई उल्लेख प्राप्त है, जहाँ बहने वाली सतलुज और ब्यास नदियों का विशेष वर्णन भी किया गया है। नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश को दूसरे सर्वश्रेष्ठ राज्य का स्थान दिया गया है। मैं राज्य के सभी निवासियों को इसके लिए बहुत बधाई देती हूँ। गौरव का क्षण है कि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमें कृतार्थ किया है। इस अवदान के लिए देवभूमि की समस्त जनता आपका अंतःकरण से अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। भारत के प्रथम नागरिक का राज्य के राजभवन में नागरिक अभिनंदन समारोह को शोभायमान करना, यह ऋषि भूमि, तपोभूमि और वीर भूमि के जनमानस के लिए चिरस्मरणीय रहेगा। माननीय राष्ट्रपति जी, हम सभी हिमाचल के पहाड़ों की रानी शिमला में आपके शुभ आगमन की बहुत उत्साहित है। परम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हिमाचल की राजधानी शिमला में प्रदेशवासियों की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति के रूप में प्रदेश में आपका यह पहला प्रवास है। राज्य में आपका पधारना हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। आप समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों का जीवन बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। आपने लोकतंत्र के मूल्यों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आपका देवभूमि में पुनः स्वागत है। हिमाचल प्रदेश एक विकसित और संपन्न राज्य बने। हमारी सरकार कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त, संवेदनशील तथा जवाबदेही प्रशासन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। सभी वर्गों व सभी क्षेत्रों का सम्मान
व संतुलित विकास करना तथा गरीब व पिछड़े वर्गों का उत्थान हमारा लक्ष्य है। हमारी सरकार नई सोच के साथ प्रदेश की जन कल्याण व विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचने तथा प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान सीएम ने 100 मेगावाट उहल 3 जल विद्युत परियोजनाओं को मई 2024 तक क्रियाशील बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की स्थापना में पहले ही देरी हो चुकी है और अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में परियोजना कार्य पूरा करने के लिए अथक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार परियोजना को पूरा करने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी और वे खुद इस साल 15 जून 2023 को परियोजना स्थल का भ्रमण कर इसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे। धर्मशाला में आज G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में कई देशों के 70 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वहीं सम्मेलन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर चर्चा शुरू हो गई है। इसमें भारत के ऊर्जा और कार्बन प्रतिबंध पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैठक में साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक सलाह प्रदान करके नीतिगत विकल्पों को आगे बढ़ाने में मुख्य विज्ञान सलाहकारों की शासन के समग्र ढांचे में विशिष्ट भूमिका को भी देखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शिमला दौरे के दौरान राजधानी पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। वहीं आज सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला स्कैंडल पॉइंट से जाना था, जिसके चलते उस समय वहां से मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस को पुलिस द्वारा रोक दिया गया। लगभग 20 मिनट तक एम्बुलेंस खड़ी रही। काफिले के गुजरने के बाद एम्बुलेंस को वहां से निकाला गया, जबकि उपायुक्त के आदेशानुसार द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान वाहनों का आवागमन रोक दिया गया था, लेकिन आपातकालीन वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं थे। बावजूद इसके एम्बुलेंस राष्ट्रपति के काफिले के जाने का इंतजार करती रही, जिससे लोगों में काफी रोष है। दुखदायक वाकया यहाँ भी मैंने देखा है। अभी राष्ट्रपति महोदय का काफिला माल रोड से गुजरना था और काफी पुलिस ऑफिशियल्स की ड्यूटी यहाँ लगी हुई थी और उतने में यहाँ से एक एम्बुलेंस जानी थी जिसमें एक पेशेंट भी बैठा था, लेकिन उस एम्बुलेंस को लगभग 15 मिनट यहाँ रोका गया, जबकि एम्बुलेंस को राष्ट्रपति के काफिले को भी एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ना पड़ता है, लेकिन 15 मिनट उस एम्बुलेंस को यहाँ रोका गया। अगर उस पेशेंट को कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेवार कौन है? यह जिम्मेवारी एसपी महोदय, डीसी महोदय, जिनका यहाँ सारा सिस्टम जिनकी देखरेख में था, उनकी जिम्मेवारी ये बनती है। धर्मशाला में G20 शिखर सम्मेलन में रूस से आए प्रतिनिधि ने ऑनटॉप डद ने कहा कि सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट विषय पर हम रशिया का व्यू इस मीटिंग में रखने आए हैं। यह एक बहुत अच्छी मीटिंग है और भारत में बहुत अच्छे हॉस्पिटैलिटी हमें देखने को मिली है। मैं भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इस मीटिंग से सभी देशों में अच्छी दोस्ती का माहौल बनेगा। वहीं विदेशी प्रतिनिधि सेरेविना ने कहा कि मैं भारत का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण फोरम का यहां गठन किया है। हम यहां पर एनर्जी और इससे संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। हम G20 प्लेटफॉर्म की सराहना करते हैं। The Russian Ministry of Science and Higher Education, I would like to thank India for organizing this very important forum on energy issues and related topics. We highly appreciate G20 platform as a forum to exchange our views and best practices, and we also like the agenda proposed by the chair, by the Indian side, and we hope that together we will be able to overcome. I am a participant from a Russian delegation of this beautiful meeting
we can say this is the opening of the G20 in Dharamshala. What are the key issues to be discussed here? We would like to discuss away from the point of view of Russia to sustainable energy development. How this development deals with transformation of oil and refinery industry to a new era for such country as Russia and our oil. ऊना के एमसी पार्क में जिला अध्यक्ष कांग्रेस राणा रणजीत सिंह के नेतृत्व में राहुल गांधी के समर्थन में और राष्ट्रीय काल के आह्वान पर जय भारत सत्याग्रह शुरू किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक सतपाल रायजादा, ऊना ब्लॉक के अध्यक्ष रविंदर साहोर, जिला महासचिव परवीन दुआ समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। वहीं आपको बता दें कि आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने और अडानी को बचाने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में जय भारत सत्याग्रह शुरू किया। जा रहा है उसी के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ ऊना में 19 तारीख को इकट्ठे हुए हैं मोदी सरकार का विरोध करने के लिए और अपने राष्ट्रीय नेता का समर्थन करने के लिए कि वो ऐसे ही देश हित की आवाज जो है बुलंद करते रहे। हम सभी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने राष्ट्रीय नेता के साथ हैं और उनकी आवाज बुलंद कराने के लिए हम सभी एकजुट हैं। इसी के लिए उपलक्ष्य में आज हम जहां इकट्ठे हुए हैं। आज राहुल गांधी की नहीं है बात, आज एक विचारधारा, उस विचारधारा को खत्म करने के लिए, जिस विचारधारा ने इस देश को आजाद करवाया, जिस विचारधारा ने इस देश को बनाया, उस विचारधारा को खत्म करने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे जो है बीजेपी सरकार जो है वो अपना रही है। मैं सिर्फ अपने ऊना जो डिस्ट्रिक्ट है ऊना। मंडी में युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र ठाकुर और जिला प्रवक्ता डिम्पल शर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। हाल ही में सुर्खियों में आए जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के एक साक्षात्कार को लेकर विशेष रूप से ये प्रेस वार्ता की गई। युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र ठाकुर ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कभी राज्यपाल को चुप रहने को कहती है तो कभी संसद में माइक बंद किए जाते हैं, कभी पूरी संसद को ही म्यूट कर दिया जाता है और इसके बाद भी आवाज को दबा नहीं पा रहे तो फिर सांसद की सदस्यता को ही रद्द कर डालो। यह इस सरकार की नियति बन गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।